Hello students, welcome to the math session. Today's topic is solving quadratic equation using quadratic formula. Previous sessions में आपने quadratic equation को solve करना सीखा था using middle term splitting method and completing squaring method. चलिए जल्दी से recall कर लेते हैं हमने क्या देखा था. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 0, इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. देखते हैं कैसे करते थे. अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा तो क्या करता था, इसका जो मिडिल टर्म 6 है उसको मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए. तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं, 4 एंड 2. तो इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल 0. फैक्टराइज करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल 0. दो फैक्टर्स आ जाते हैं, इनको जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड 2. तो 4 एंड 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब दूसरा मेथड था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. जब मैं ऐसे करूंगा तो देखो कैसे करते थे, इसके कुछ स्टेप्स होते थे. उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा होता था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 1 है. सेकंड स्टेप क्या था, x स्क्वायर माइनस 6x, जो यहाँ कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ उसको हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 8. उसके बाद जो x का कोएफिशिएंट होता था उसका हम हाफ करते थे, देन दोनों साइड में उसका स्क्वायर ऐड करते थे. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो उसका हाफ करेंगे 3 आएगा. तो x स्क्वायर माइनस 6x, 3 स्क्वायर हम लेफ्ट साइड ऐड करेंगे और 3 स्क्वायर राइट हैंड साइड में. इससे क्या मिलता है, ये बन जाता है हमारा x माइनस 3 होल स्क्वायर और ये बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 8 मीन्स 1. तो मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बनेगा x माइनस 3 इक्वल प्लस माइनस 1. एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे. जब प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस 1 यानी 4, माइनस लेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2. आंसर सेम आएगा चाहे आप किसी मेथड से करें. अब इनको सॉल्व करेंगे एक मेथड और होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं. वो कौन सा फॉर्मूला है, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. डिराइव करते हैं इस मेथड से. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करना है तो स्टेप्स तो सेम ही होंगे. चलिए करके देखते हैं. हमने जनरल इक्वेशन लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. कैसे करेंगे, स्टेप्स वही हैं. सबसे पहला कांस्टेंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल माइनस c. अब x स्क्वायर के सामने देखो यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a. क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए. तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a, तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा b अपॉन ए एक्स और ये बनेगा माइनस c अपॉन a. क्लियर है. इसके बाद क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना लिखा हुआ है b अपॉन a. अब b अपॉन a का हाफ करना है पहले, तो b अपॉन a का हाफ कितना होगा, b अपॉन 2a. तो b अपॉन 2a स्क्वायर हमें राइट साइड ऐड करना है और लेफ्ट साइड भी ऐड करना है. तो b अपॉन 2a होल स्क्वायर इधर भी ऐड किया, माइनस c अपॉन a, ये बन जाएगा b अपॉन 2a होल स्क्वायर. क्लियर है. सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 2ab, तो ये बनेगा x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर. राइट साइड में चेक करते हैं क्या बनेगा. ये 2a का होल स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 4ac और ये लिखा है b स्क्वायर. तो क्या मिल गया मुझे, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. आगे सॉल्व करते हैं. पहले इसको लिखते हैं, क्या मिला, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूंगा. उससे मुझे क्या मिलेगा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल, प्लस माइनस साइन आएगा, मुझे स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. x की वैल्यू निकालनी है तो b अपॉन 2a को शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल b अपॉन 2a, ये माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का रूट लेना है तो ये बनेगा 2a। अब देखो 2a यहाँ भी आ गया तो मैं एलसीएम लूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2a एलसीएम माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमारे ABC क्या होते हैं, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ x और c हमारा कांस्टेंट टर्म। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ये जो रूट में वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर आप इसको d लिखेंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस जो रूट में वैल्यू लिखी है उसको हमने लिख दिया रूट ऑफ d अपॉन 2a। सबसे पहले आप क्या करेंगे, d निकालेंगे दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या है हमारा इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। सबसे पहले क्या करेंगे, ABC निकालेंगे तो कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जब मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयरिंग करूंगा तो a मुझे मिलेगा 1, b की वैल्यू है माइनस 3 एंड c की है 2। फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चाहो तो आप पहले d निकाल सकते हैं उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देंगे, बट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया है, चेक करो। x इक्वल माइनस b कितना आया है, देखो माइनस 3 है, माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये बन गया माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 2 अपॉन 2a, 2 इंटू फिर से a की वैल्यू है 1। चेक करते हैं कितना आएगा, प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 ये बनेगा 8 अपॉन 2। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 कितना होता है 1 और 1 का रूट 1, तो ये बन गया x इक्वल 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। दो केस बनेंगे, एक प्लस एक माइनस, जब आप प्लस साइन लेंगे तो x आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। जब आप माइनस साइन लेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स 2 अपॉन 2, तो ये मुझे मिलेगा 1, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 2 एंड 1। तो 2 एंड 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने सीख लिया है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मेथड हमें करना वही है, कंपेयरिंग कर रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी 2, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 1। अब पहले हम d निकाल के करते हैं, अगर मैं d निकालूंगा तो क्या आएगा, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ये बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू क्या आएगी, b स्क्वायर मीन्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1, क्या बनेगा माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 8, फॉर्मूले में लिखा हुआ माइनस 1 आगे से लिखा हुआ है, तो ये बन गया हमारा d की वैल्यू 9, तो d इज 9। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज पुट कर दो इसमें, x मिल जाएगा माइनस b कितना है माइनस 1, तो ये बन गया प्लस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 अपॉन 2 इंटू ए मेरा है 2, क्या मिलेगा x इक्वल 1 प्लस माइनस 9 का रूट कितना होगा 3, तो 3 अपॉन 2 इंटू 2 ये बन गया 4। क्लियर है, फिर से वही प्लस साइन लेंगे एक बार, x की वैल्यू आएगी 1 प्लस 3 अपॉन 4 मीन्स 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 होता है 1,
माइनस साइन लेंगे तो 1 माइनस 3/4 मीन्स माइनस 2/4 मीन्स माइनस 1/2, तो x मिल जाएगा मुझे माइनस 1/2। तो 1 एंड माइनस 1/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? चलिए इसी के बेस पे आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम ट्राई करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।